आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। ऐसे तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। सबसे पहले मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, क्या प्रोसेस है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। फाइंडिंग प्रोसेस, फाइंडिंग process of HCF and LCM by factorization method. By factorization method. अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। और LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। एक एग्जांपल देखते हैं इस मेथड को, प्रोसेस को समझने के लिए, ताकि और आसानी से हम लोग समझ पाए कि ये क्या होता है। तो एक हम लोग एलसीएम एग्जांपल 336 और एग्जांपल है 336 एंड 54। इसी का हम लोग को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकालना, क्योंकि एचसीएफ का हम बताएं आप लोगों को क्या है इसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा और इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। 336 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये कितना से डिविजिबल है, 336 है, लास्ट में 6 है यानी 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, ये 3 है, 1 इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, एक 3 है और एक 7 है। तो इसको पहले हम लोग क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख भी दिए, घटते से बढ़ते क्रम में लिख दिए। उसके बाद 2 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 का पावर 4 हो गया, 3 और 7। 54 का प्राइम फैक्टर इसी प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे, 54, 2 2 जा 4, ये है कितना 5, रिमाइंडर आया 1, उस 1 को इस 4 के साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 4 14, 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, लास्ट में क्या है 7 7 2 9, ये 3 से डिविजिबल है, कितना टाइम्स 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो 54 का प्राइम फैक्टर क्या आया, पहला है 2 और उससे बड़ा फैक्टर है 3, और 3 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3। अब एचसीएफ इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, एचसीएफ इक्वल्स टू बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। तो सबसे पहले लिखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स with
लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर। तो क्या है कॉमन टर्म्स? देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हमारा एक 2 है और एक 2, ये कॉमन फैक्टर है, एक 3 है और ये 3 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो इसमें लॉएस्ट देखिए कौन है, 2 का पावर यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 2 का पावर क्या है 4 है। तो लॉएस्ट कौन है 2 का पावर, ये पावर 1 जो होगा लॉएस्ट होगा 4 से, ये 4 है और ये 1 है, तो लॉएस्ट पावर क्या हुआ 1। तो 2 का पावर हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ, दूसरा फैक्टर हमारा कॉमन में है 3, तो 3 का पावर यहाँ पे भी एक 3 मतलब 3 का पावर 1 और यहाँ 3 का पावर 3, तो लॉएस्ट कौन हुआ 1 या 3, 1 होगा लॉएस्ट, तो 3 का पावर 1 यानी 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ आया 6। तो एलसीएम मतलब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो देखिए प्रोडक्ट करना है, जितना भी प्राइम फैक्टर है उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या क्या है, पहला 2 है, 3 है और 7, और यहाँ पे 54 का जो प्राइम फैक्टर है 2 और 3 का पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 2 में 2 का पावर 4 होगा, तो 2 का पावर 4 हाईएस्ट फैक्टर। ये 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3 में हाईएस्ट कौन है 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 7, यहाँ पे 7 का पावर 1 है और यहाँ पे 7 का टर्म नहीं, यानी 7 का पावर यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 7 हो गया, तो ये 7 भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 3 27 और ये 7 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए 16, 27 और 7 को, पहले 27 को करते हैं 16 के साथ, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16, 1 को 7 से 7, 2 1 जा 2 6, 2 7 6, 13 का 3 कैरी 1 4, मल्टीप्लाई इसको करना होगा फिर 7 से, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 1, 22 का 2 2, 7 4 जा 28 का 2 30, तो 30 2। तो एचसीएफ हो गया आपका 6 और एलसीएम क्या हो गया 3024। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ये प्रोसेस है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में होता है तो हमें कमेंट कर